बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर। मिक्स नंबर क्या होते हैं आप जानते ही हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या है बच्चों, ये आपका मिक्स नंबर है, ये भी आपका क्या है, मिक्स नंबर है ना। मिक्स नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका मतलब ये जो मिक्स नंबर है ना बच्चों, ये किससे बना हुआ होता है, तो एक तो इसमें आपका होल नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पर 2 आया है, ठीक है, और दूसरा क्या आता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे कि 1/3, ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसीलिए इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मिक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है, ऐड, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर मिक्स नंबर दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है बच्चों, आपस में प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ना 2 मेथड होते हैं, ठीक है। दोनों ही मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी, चिंता ना करना, ठीक है। तो पहले हम लोग मेथड 1 देखते हैं, ठीक है। मेथड 1 दोनों ही आसान है बच्चों, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो चलो देखते हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं मेथड 1 से, ओके। क्वेश्चन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं 6 इंटीजर 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहले मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, जो होल नंबर्स रहेंगे ना उन्हें हमें एक साथ ले लेना है। तो देखो बच्चों, ये वाले फ्रैक्शन में होल नंबर क्या है, ये देखो 6 होल नंबर है, ठीक है। तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे किसका साइन है बच्चों, प्लस का ना, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पर देखो ये वाले फ्रैक्शन में होल नंबर क्या है बच्चों, तो ये जो 2 है ना, ये मेरा क्या है, होल नंबर है। तो मैंने क्या किया, दोनों ही फ्रैक्शंस में जो होल नंबर्स थे उनको एक साथ में ले लिया, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, ऑलवेज आपको प्लस का ही साइन लगाना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो फ्रैक्शंस है ना उनको एक साथ ले लो। तो फ्रैक्शन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे पहले वाले फ्रैक्शन में जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या है बच्चों, 1/3 है ना, और यहाँ पे दूसरा क्या है बच्चों, 1/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर होगा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना अभी अभी प्रैक्टिस सेट 9 में, ठीक है। उसमें हमने देखा था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, देखो बच्चों यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको बस एक ही बार लिखने का, यानी कि हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद जो न्यूमरेटर्स होते हैं उन्हें एक साथ ले लो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या है बच्चों, 1, तो 1 + 1 अपॉन में 3, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखते जाइएगा, 8 प्लस 1 और 1 कितना होता है बच्चों, 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 3, यानी कि 2/3, ठीक है। तो क्या आया, 8 + 2/3। अब आपको क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप इसको ऐसे लिख दो 8, और ये जो है ना, ये इसे आप नहीं लिखोगे, यानी प्लस को आप हटा दीजिए। फिर उसके बाद ये जो प्लस है ना बच्चों, इसे आप नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्टली ये लिख दो 2/3, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, 8 इंटीजर 2/3, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका पहला मेथड था। अब चलो आपको दूसरा भी मेथड बता देती हूँ, ठीक है। आपको जो इजी लगे एग्जाम में आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 भी हम देख लेते हैं यहीं पर, मेथड 2, ठीक। तो क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 इंटीजर 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3, ठीक है। अब देखो बच्चों, दूसरे मेथड में करना क्या है आप लोगों को, इस टाइप का जो आपके पास मिक्स नंबर होता है इसको सॉल्व करने के लिए हमने, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में सीखा था ना बच्चों, प्रैक्टिस सेट 9 में। देखो करना क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, जैसे यहाँ पे है 6 इंटीजर 1/3, ठीक है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 1/3 करके लिख सकते हैं, राइट। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे, यानी कि 6 3 = 18 हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ, तो 6 3 = 18 प्लस 1 1 = 1, तो क्या आएगा बच्चों, और नीचे क्या है 3, ठीक है। तो 18 + 1 कितना होता है, 19, यानी कि 19/3 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 में पूरा इस तरीके से प्रोसेस किया करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली कैसे करना है, ध्यान से सुनिए।
आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही तो हम करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे, फिर इसको जोड़ देते थे, तो वही आपको काम करना है। देखो 6 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिएगा, उसके बाद इधर जो भी नंबर रहता है ना उसको इसमें जोड़ देने का, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, तो डिनोमिनेटर में जो है वही लिखना, 3 का 3, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो फिर से वही आपको काम करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 × 3 + 1, उसके बाद अपॉन में 3। अब क्या होगा, 6 3 सा क्या होता है बच्चों, 18 होता है, 18 + 1/3 + 2 3 सा 6 + 1/3, ठीक है। अब क्या होगा, 18 और 1 बताओ जल्दी से कितना होता है, 19 होता है ना, हाँ एकदम सही बोले। 18 और 1 19, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 19/3, 6 और 1 7, 7/3, ठीक है। अब क्या करना है बता रही हूँ, रुको जरा। अब देखो बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, दोनों के सेम है ना, तो फिर जब भी डिनोमिनेटर सेम होते तो एक ही बार लिखने का, और ऊपर वाले नंबर्स को एक साथ ले लो, है ना। 19 और 7 कितना होता है बच्चों, 23 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, नहीं 23 नहीं 26 होता है, सॉरी, कितना 26/3, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें इसके आगे भी जाना पड़ेगा, यानी कि अगर ये मिक्स नंबर में दिया गया है तो इसका आंसर भी हमें मिक्स नंबर में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, डिवीजन करने का, है ना। तो बताइए यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या होगा बच्चों, ये जो 26 आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, और ये जो 3 है ये डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको कैंसिल करते हैं, तो 3 8 सा क्या होता है बच्चों 24, चलो अभी माइनस करो, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, क्वोशंट है, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है रिमाइंडर, ओके। तो याद है आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप लोगों को फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो करना क्या होता है, पहले तो इस तरीके से डिवाइड करने का, उसके बाद ऐसे लिखने का, यहाँ पे आता है क्वोशंट, फिर क्या आता है बच्चों रिमाइंडर, और नीचे क्या आता है डिवाइजर, ओके। तो देखो यहाँ पे क्वोशंट क्या है बच्चों 8, और रिमाइंडर कितना आया है 2, और डिवाइजर है, डिवाइजर देखो 3, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। तो पहले वाले मेथड से किया तो भी हमें यही आंसर मिला, और दूसरे वाले मेथड से किया तो भी हमें यही आंसर मिला, ठीक है। तो अब वो मतलब आपके ऊपर है, आप किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपको ये वाला इजी लगता है बच्चों तो आप इससे करो, वैसे दोनों ही मेथड की प्रैक्टिस कर लो ना, आपका क्या जाता है, दोनों ही मेथड सीख लो, ठीक है, अच्छी बात रहेगी, ओके। तो देख लो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो इसे आप देख लो, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखो क्या दिया है, 1 इंटीजर 1/4 + 3 इंटीजर 1/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला मेथड कर लेते हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 इंटीजर 1/4 + 3 इंटीजर 1/2, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर्स को एक साथ लेते हैं, इंटीजर्स को एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों होल नंबर क्या है, इसमें देखो 1 है, यहाँ पे है 3, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ ले लेंगे, यानी कि 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आता है, और उसके बाद जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उनको हम एक साथ ले लेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या है बच्चों, देखो 1/4, इधर क्या है 1/2, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और यहाँ पर क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे ना, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को सेम करना चाहते हैं तो क्या करना होगा बच्चों, इसमें ना हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो इधर 4 है तो इधर भी 4 आ पाएगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा मेथड, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 का मल्टीप्लाई 2 में और 4 का मल्टीप्लाई 1 में, देखो ऐसे 1 का मल्टीप्लाई 2 में और 4 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। और जो नीचे वाले नंबर है उनका एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 × 2, ठीक। ये सिंपल है ना, चलो देखते हैं आगे। फिर 4 + 1 2 = 2 + 4 1 = 4, और इधर 4 2 = 8, ठीक है बच्चों, हाँ 4 2 = 8 आ गया ना। उसके बाद होगा क्या, 1 मिनट रुकिए ज़रा, चलिए ठीक है सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 + 4 2 कितना होता है 6, यहाँ पे आ गया 8, ओके। अब देखो बच्चों ये जो 6/8 है ना, इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, कैसे, देखो बच्चों ये दोनों भी 2 से कैंसिल होंगे, 2 के टेबल में ये 6 भी आता है और 8 भी आता है, तो कितने बार में जाएगा, 2 3 = 6 और 2 4 = क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, 4
इंटीजर 3/4, ये जो प्लस है ना इसको लास्ट में हटा देने का, 4 इंटीजर 3/4, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका राइट आंसर। ओके, तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 यहाँ पर देखो, दोनों से आप लोग को हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको जो समझ में आए आप उस मेथड से करो, है ना। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज 1 इंटीजर 1/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2, ठीक है। अब देखो बच्चों दूसरे मेथड में क्या होता था, अभी हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में, 4 × 1, फिर इसमें प्लस करना है 1 को, अपॉन में क्या आता है बच्चों 4, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है ना, 3 × 2, फिर इसमें प्लस करना है 1 को और नीचे आता है बच्चों 2, ठीक है। फिर क्या होगा, 4 × 1 = 4 प्लस 1 अपॉन में आ गया 4 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 1 अपॉन में 2, फिर 4 1 कितना होता है 5, तो 5/4 प्लस 6 कितना 7, यहाँ पे आ गया 7/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए या फिर डिनोमिनेटर को सेम करो। चलो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर देते हैं। तो 2 × 5 करेंगे, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे बच्चों। ओके, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 5 2 सा क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस 7 4 = 28 अपॉन में आ जाएगा 4 2 = 8, ठीक है। अब देखो 10 और 28 कितना होता है बच्चों 38, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 38/8, ठीक। अब क्या किया जाए, तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन नहीं डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या बनेगा, तो डिविडेंड बनेगा 38 और ये डिवाइजर क्या बनेगा बच्चों 8, ठीक है। चलो अब इसको डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, तो 8 4 सा क्या होता है 32, यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक। चलो अभी माइनस करो जल्दी से, तो 32 माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, सही है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्वेश्चन आता है उसके बाद से रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। देखो फिर से बता देती हूँ, हम जानते हैं कि पहले आता है क्वेश्चन, उसके बाद से यहाँ पे रिमाइंडर आता है और फिर क्या आता है बच्चों डिवाइजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है आपका 4, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों 4, फिर रिमाइंडर कितना आया है 6 और डिवाइजर क्या है 8, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, ठीक है। अब क्या ये इससे मैच कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं कर रहा है, मतलब इस मेथड से गलत आंसर आया। नहीं, गलत नहीं आया, चिंता ना करो, बता रही हूँ आपको। देखो बच्चों इसको अभी कैंसिल करो ना, 2 3 = 6 और 2 4 = 8, आया कि नहीं आंसर। देखो 4 इंटीजर 3/4, देखो इस मेथड से भी हमको राइट आंसर मिला, है ना। तो हमने ये सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, 5 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/7, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला मेथड। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 5 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/7। तो देखो बच्चों मैंने आपको इसमें क्या समझाया था बताइए, जो होल नंबर्स होते हैं उनको एक साथ लेने का। तो होल नंबर देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बच्चों क्या है 2, ठीक है। तो 5 + 2 कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आता है और उसके बाद जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों उन्हें हम लोग एक साथ लिख देंगे, यानी कि 1/5 प्लस 1/7, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए क्या होगा, 5 और 2 कितना होता है 7, ये लीजिए हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो कैसे किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे और फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर के साथ, ओके। फिर क्या होगा, यहाँ पे 7 प्लस 7 1 = 7, देखो 7 1 = 7 प्लस 5 1 = 5 और 7 5 सा क्या होता है बच्चों 35, ठीक। फिर 7 प्लस 7 और 5 कितना होता है बच्चों 12, यहाँ पे आ जाएगा 12/35, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब ज्यादा कुछ मत करो, बस इसको सही से लिख दो, क्योंकि देखो अब देखो बच्चों ये जो आपका 12/35 है ना, ये और छोटा नहीं होने वाला। जब आपका फ्रैक्शन छोटा होता रहेगा तभी करो, है ना। बताइए कोई ऐसा कॉमन नंबर है क्या जो इसके भी टेबल में आता हो, मतलब जो इसको भी डिवाइड करे और जो इसको भी डिवाइड करे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जैसे देखो अगर मैं 12 की बात करूं तो जो 12 है बच्चों वो 3 और 4 के टेबल में आता है, लेकिन 3 और 4 के टेबल में ये नहीं आता, है ना। मतलब कोई कॉमन नंबर है ही नहीं। तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे ही करके लिख दोगे 7 इंटीजर 12/35 और यही हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है।
ये तो पहला मेथड था। अभी हम लोग दूसरा मेथड भी इधर ही देख लेते हैं। चलो देखते हैं मेथड नंबर 2। क्वेश्चन क्या है एक बार लिख लेते हैं। 5 इंटीजर 1/5 फिर प्लस 2 इंटीजर 1/7। ठीक है, अभी दूसरे मेथड में क्या होता है बच्चों, क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे, फिर इसमें 1 को प्लस कर देंगे, नीचे क्या आएगा 5, है ना। क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस 1/5, उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, फिर जाके प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 7। ठीक, फिर 5 से क्या होता है बच्चों 25 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 2 7 से क्या होता है बच्चों 14 प्लस 1 अपॉन 7। ठीक, 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26 अपॉन में 5 प्लस 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 15 अपॉन 7। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, काफ़ी लंबा जाने वाला है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। 26 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे और 15 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, फिर नीचे क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई इस 7 में हो जाएगा। 26 7 जा, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 6 जा क्या होता है बच्चों 42, कैरी आ गया 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, मतलब यहाँ पे आ गया 182, और यहाँ पे क्या आएगा 15 5 से क्या होता है बच्चों 75, फिर 5 7 से क्या होता है 35। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो तो 82 182 प्लस 75, तो 5 और 2 7 7 7 15 का 5 मतलब 257 आएगा। ठीक है, 5 2 7 सही है, फिर अपॉन में आ गया बच्चों 35। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए इसे हमें क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन करेंगे, है ना। बार बार मेरे मुंह में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, हमें डिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 257 है ये आपका डिविडेंड बनेगा, डिवाइजर क्या बनेगा बच्चों, तो ये जो आपका 35 है ये हो जाएगा डिवाइजर। ओके, अब सोचो ये कितने बार में जाएगा, जल्दी से सोचिए। 7 बार में जाएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो, 7 5 से क्या होता है बच्चों 35, कैरी आ गया 3, 7 3 से 21, 21 प्लस 3 तो 22 23 24, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 245। चलो माइनस करते हैं, तो 7 में से 5 गया तो 2, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों 12। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, पहले आता है क्वोशंट, उसके बाद से इधर आता है रिमाइंडर, फिर नीचे क्या आता है डिवाइजर आता है। ठीक है ना, तो चलो अभी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, पहले तो क्वोशंट, क्वोशंट क्या है बच्चों 7, उसके बाद से रिमाइंडर इज 12 एंड डिवाइजर इज 35। ठीक, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख लीजिए। ये थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो अभी फोर्थ वाला भी इधर ही कर लेते हैं, है ना। समझा ना आप लोगों को, देखो मैं आपको दोनों ही मेथड्स बता रही हूँ बच्चों, पहला दूसरा। ठीक है, इस तरीके से अब देख लीजिए, आपको जो समझ में आए आप उस मेथड से करो क्वेश्चन को सॉल्व, आपकी मर्जी, है ना। मैंने तो दोनों ही बता दिए। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3, 3 इंटीजर 1/5, 2 इंटीजर 1/3। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए भी दो मेथड है, पहला तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो चलो दोनों ही मेथड हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, होल नंबर्स को एक साथ लेंगे, इंटीजर्स को एक साथ ले लेंगे। तो होल नंबर यहाँ पे क्या क्या है बच्चों 3 + 2, ये दोनों होल नंबर्स है ना 3 + 2, फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन आएगा, और जो फ्रैक्शंस है उनको एक साथ ले लो 1/5 और इधर 1/3। ठीक है, अब क्या 3 2 कितना होता है बच्चों 5, प्लस यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई भी 1 में होगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई 1, 5 का मल्टीप्लाई 1, फिर 5 का मल्टीप्लाई इधर 3 में कर दो, उसके बाद से 5 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5, अपॉन में क्या आएगा बच्चों 5 3 जा 15। ओके, समझे ना। अब क्या किया जाए, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे 5 है तो 5 आप रहने दो, और 5 और 3 कितना होता है बच्चों 8, 8 अपॉन 15। अब क्या करना है, इसको सही से लिख दीजिए, ये जो प्लस है इसको हटा करके लिख दो, यानी कि 5 इंटीजर 8 अपॉन 15 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझा। चलो आगे चले, मतलब दूसरा मेथड भी हम लोग देख ले, आप बोलिए तो देख लेते हैं, या फिर खुद से करना चाहते हो।
चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन लिखते हैं 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। देखो कैसे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, फिर इसमें 1 को प्लस करेंगे, नीचे क्या आएगा 5 प्लस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, नीचे आएगा 3। ठीक, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1/5, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 प्लस 1/3। अब क्या, 15 और 1 16/5, फिर 6 1 7 7/3। ठीक है, अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 16 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे, फिर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई एक साथ। ओके, फिर क्या होगा बच्चों, 16 3 सा क्या होता है 48 होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 48। 5 7 सा होता है बच्चों 35 और 5 3 सा क्या होता है 15। सही है ना। फिर 8 5 कितना होता है बच्चों, 8 5 13 का 3। सही है ना, एक आ गया, 4 3 7 1 8, 83/15। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डिवीजन करना पड़ेगा। तो 83 हो जाएगा डिविडेंड और ये जो 15 है ना ये हो जाएगा डिवाइजर। अब बताइए ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा बच्चों 5 बार में। ठीक है, 15 5 से क्या होता है 75 होता है। चलो माइनस करते हैं, 13 में से 5 गया तो 8 और 7 में से 7 गया तो 0। अब इसको लिख दीजिए, सबसे पहले क्या आता है बच्चों, कोशेंट। कोशेंट क्या है 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक है ना, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 8 एंड नीचे क्या आता है बच्चों डिवाइजर, डिवाइजर इज 15। ओके, तो देखो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, है ना, वेरी सिंपल। ये पहला, ये दूसरा मेथड। ओके, तो फाइनली बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हुआ। इसमें हम क्या कर रहे थे, मिक्स नंबर्स को प्लस कर रहे थे। अभी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें हम क्या करेंगे, मिक्स नंबर को माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको मिक्स नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें माइनस करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो देखो बच्चों हमारे पास 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन को लिखते हैं 3 इंटीजर 1/3 माइनस 1 इंटीजर 1/4। ठीक है, तो पहला मेथड आप लोग अच्छे से देख लीजिए बच्चों। देखिए पहले मेथड में होता क्या है, हम लोग होल नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों जो आपके होल नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देखो होल नंबर इधर 3 है और इधर क्या है बच्चों 1, और यहाँ पे देखो बीच में किसका साइन है, माइनस का है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस आता, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो यहाँ पे आएगा 3 - 1। ओके, और फिर इधर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, याद रखना, देखो यहाँ पर जो है वो तो इधर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा आपको प्लस का ही साइन लगाना है। प्लस का साइन क्यों लगाना है, देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 1 इंटीजर 1/4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 × 1, उसके बाद फिर +1 करते हैं ना, तो बस यही वाला प्लस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए। ओके, फिर जो फ्रैक्शन है उनको एक साथ ले लो, यानी कि 1/3 माइनस, देखो इधर माइनस है तो माइनस आएगा 1/4। दूसरा फ्रैक्शन 1/4 है ना, तो लिख लिया हमने। उसके बाद 3 - 1 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 2 प्लस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर नीचे वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है ना, फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा, 4 1 सा क्या होता है 4 माइनस 3 1 सा 3, नीचे आएगा 3 4 सा 12। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 प्लस, 4 में से 1 गया तो कितना आता है, और 4 में से 3 गया तो कितना आता है 1, और यहाँ पे 12। ठीक है, अब इसको सही से करके लिख दो बच्चों, ये जो प्लस है इसे आप लोग हटा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटीजर 1/12 और यही आपका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर, यानी कि एकदम सही आंसर। ठीक है, समझे कि नहीं। यस, तो पहला वाला मेथड था बच्चों ये। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड भी इसी में देख लेते हैं, मेथड नंबर 2। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 3 इंटीजर 1/3 माइनस 1 इंटीजर 1/4। ठीक है बच्चों, अब क्या करना होगा, तो दूसरे मेथड में हम लोग क्या किया करते थे, देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर इसमें 1 को प्लस करेंगे और नीचे क्या आएगा बच्चों 3। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, तो इधर माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, इसमें +1 करेंगे और नीचे आ जाएगा 4। ओके, फिर 3 3 सा कितना होता है बच्चों 9 + 1/3 माइनस 4 1 सा 4 + 1/4। अब क्या करना होगा,
तो अब इसको आगे देखिएगा, 9 एक कितना होता है बच्चों, 10 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, फिर अपॉन में 3 माइनस 4 एक कितना होता है 5 अपॉन में 4। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, है ना। तो देखो बच्चों 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में हम कर देंगे, 3 इधर चला जाएगा ना, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 4। अब क्या होगा, 10 4 ज़ा 40 माइनस 5 3 ज़ा 15, फिर 3 4 ज़ा 12। अब क्या आएगा बच्चों, 40 में से 15 को माइनस करो तो 10 में से 5 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे आ गया 25, और नीचे क्या है बच्चों 12, है ना। देखो 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए हमें डिवीजन करना होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या बनेगा, 25 हमारे लिए डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो 12 है ये डिवाइजर हो जाएगा। चलो अब इसको कैंसिल करो, 12 2 ज़ा 24। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ये है बच्चों आपका रिमाइंडर, और ये क्या है, ये है डिवाइजर। तो कैसे लिखना होता है, पहले क्वेश्चन लिखने का, बताओ क्वेश्चन क्या आया बच्चों 2, फिर जाके रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 12, सो राइट डाउन हियर 12, बस हो गया आपका आंसर, है ना। तो देख लो ये जो पहला वाला सब क्वेश्चन था बच्चों वो हमने कंप्लीट कर लिया दोनों ही मेथड से। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, ठीक है। तो चलो पहला वाला मेथड देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/3, ठीक है। तो पहले मेथड में क्या होता है, इंटीजर्स को एक साथ लेने का, यानी कि जो होल नंबर्स हैं उनको एक साथ ले लो, जो आपके फ्रैक्शंस है प्रॉपर फ्रैक्शन उनको एक साथ ले लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होल नंबर क्या है बच्चों 5, तो हम इधर लिखेंगे 5, फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस, उसके बाद से होल नंबर क्या है 3, ठीक है। फिर यहाँ पे किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है इन्हें आप यहाँ पे लिख लो 1/2, ठीक है, माइनस 1/3, सही है ना। फिर क्या होगा बच्चों, 5 में से 3 गया तो 2, प्लस यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर दो, यानी कि 2 इंटू 3, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इधर देखो 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब क्या किया जाए, यहाँ पे लिखा प्लस, 3 में से 2 गया तो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और अपॉन में आ गया 6, ठीक है। अब इसको सही से करके लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटीजर 1/6, और यही हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। ओके, तो चलो देखते हैं सेकेंड मेथड। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, 5 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/3, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था कैसे लिखने का इसको, हाँ ऐसे लिखने का, 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे, फिर इसमें 1 को प्लस कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 1 को प्लस कर दो, यहाँ पे लिखो 2 माइनस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना और 1 को प्लस कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो देखो 5 2 ज़ा, यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। 10 एक कितना होता है बच्चों 11, 11 अपॉन 3, यहाँ पे 9 एक 10 अपॉन 3, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 2 आएगा, 3 कहाँ से लिख दिया मैंने, इधर 2 है। अब क्या करना होगा, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में, फिर इधर माइनस का साइन, फिर 10 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, उसके बाद क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है। अब क्या होगा 11 3 ज़ा 33 माइनस 10 2 ज़ा 20, और 2 3 ज़ा क्या होता है बच्चों 6 होता है, ठीक है। अब देखो 33 माइनस 20 करो, आंसर कितना आएगा, ये देखो 33 माइनस 20 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों 13, और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे होगा, हमें यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा, है ना, 6 2 ज़ा 12। चलो अभी माइनस करते हैं, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ गया 0, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो बताइए क्वेश्चन क्या है 2, रिमाइंडर क्या है बच्चों 1, और ये क्या है आपका डिवाइजर, है ना, डिवाइजर क्या है 6। तो देखो जब हमने ये वाले मेथड से किया तो भी हमें यही आंसर मिला, और दूसरे मेथड से भी यही मिला, ठीक है।
थर्ड सब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या करना है आपको, ये वाले फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को माइनस करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही मेथड करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला मेथड हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या दिया है, 7 इंटीजर 1/8 माइनस 6 इंटीजर 1/10, है ना। तो देखो बच्चों, इस मेथड में होता क्या है, हमें क्या करना होता है, जो इंटीजर्स हैं उनको हम लोग एक साथ ले लेंगे, मतलब होल नंबर्स को। तो 7 और फिर इधर माइनस, इधर देखो बच्चों क्या है 6, फिर उसके बाद प्लस का साइन, और जो फ्रैक्शंस हैं उन दोनों को एक साथ हम ले लेंगे। तो फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, 1/8, इसमें से माइनस करेंगे 1/10 को, ठीक है ना। अब देखो 7 में से 6 गया तो कितना आएगा, 1। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 10 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे। देखो फिर 8 का मल्टीप्लाई इधर 10 में कर देंगे, है ना। पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों का, उसके बाद से क्या होगा, 1 प्लस 10 1 ज़ा क्या होता है बच्चों, 10 माइनस 8 1 ज़ा 8, और 8 10 ज़ा क्या होता है, 80। तो यहाँ पे आ गया 80, ठीक है। फिर 1 प्लस 10 में से 8 गया तो बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/80। अब इसको कैंसिल करो। तो देखो बच्चों, दोनों नंबर्स को हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 इंटीजर 1 बाई नीचे क्या बचा, 40, ठीक है। ऊपर 1 बचा, नीचे 40। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, है ना। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब देखो बच्चों दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड भी आप लोग जानते ही हैं, है ना। चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। 7 इंटीजर 1/8 माइनस 6 इंटीजर 1/10, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई देखो इस तरीके से हम करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 8 में, और फिर इसमें 1 को हम प्लस कर देंगे। नीचे क्या आएगा बच्चों, 8। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे और 1 को प्लस कर देंगे, नीचे आएगा 10। फिर 7 8 ज़ा क्या होता है बच्चों, 56 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56, है ना। फिर प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 6 10 ज़ा 60 प्लस 1 अपॉन में आ गया 10। फिर 56 प्लस 1 यहाँ पे आएगा 57 अपॉन में 8 माइनस 60 प्लस 1 61 अपॉन में 10। अब क्या किया जाए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 57 इंटू 10 माइनस 61 इंटू 8 अपॉन में क्या आएगा, 8 इंटू 10। अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो 57 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 570 माइनस 61 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 8 1 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा क्या होता है, 48 होता है ना। 8 6 ज़ा 48, यानी कि 488 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 8 10 ज़ा क्या होता है बच्चों, 80, ठीक है। अब चलो यहाँ पे माइनस करो। तो 570 में से इसको माइनस करना है। देखो 570 में से 488 को बच्चों माइनस करना है। तो देखो 0 में से 8 तो जाने से रहा, नहीं जा पाएगा ना। तो इसने किसको दिया, तो यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ पे कितना बचा, 6। अब ये 7 नहीं है, तो 10 में से 8 गया तो 2, और देखो 6 में से 8 नहीं जाने वाला, तो इसने किसको दिया, तो यहाँ पे हो गया बच्चों 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कितना बचा, इसने किसको दिया था ना, तो यहाँ पे 4 है, 4 में से 4 गया तो 0। मतलब क्या है बच्चों, 82। तो हम इधर लिख देते 82 अपॉन में आ जाएगा 80, ठीक है। अब बताइए क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं। तो किससे कैंसिल किया जाए बच्चों, 2 से करते हैं। देखिए कैसे होगा, आपको बताती हूँ। देखो ये जो 82 है ना बच्चों, ये 2 से हम कैसे कैंसिल करेंगे। देखो 2 4 ज़ा क्या होता है, 8 होता है ना। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, समझे। देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से डिवाइड करके देखो। जैसे यहाँ पे 82 है ना, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 2 4 ज़ा 8, है ना। माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया 0। फिर ये 2 को हम इधर लिख लेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस करेंगे तो 0। बताओ बच्चों क्या आया, 41। वही तो मैंने बोला था, है ना। उसी तरीके से ये नीचे वाले को भी करना है। 2 4 ज़ा क्या होता है बच्चों, 8, और ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो बचता क्या है, ये बचता है क्या, 41 अपॉन में 40, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डिवीजन करेंगे। आपको मैंने बताया था, है ना। तो डिविडेंड हमारा होगा 41, डिवाइजर होगा 40। कितने बार में जाएगा, एक बार में। 41 ज़ा 40, माइनस करेंगे तो इधर 1 आएगा, इधर आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या है बच्चों, 1, और क्वोशंट क्या है 1, और जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है 40। तो चलो इसका आंसर लिख देते हैं। पहले क्या लिखा जाता है, क्वोशंट, उसके बाद से रिमाइंडर, और नीचे क्या आता है बच्चों, डिवाइजर। यानी कि ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, 1 इंटीजर 1/40। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। क्लियर है आपको, यस। तो यहाँ पे आपका ये जो दूसरा वाला सब क्वेश्चन था ये भी हो चुका है कंप्लीट।
दूसरा नहीं, सॉरी तीसरा, ठीक है, थर्ड वन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ वन, तो इसको भी हम लोग दोनों ही मेथड से करने वाले हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं बच्चों। 7 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/5। ओके, अब क्या होगा, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो होल नंबर्स है उनको एक साथ लेंगे और जो फ्रैक्शंस है उनको हम लोग एक साथ लेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, होल नंबर्स यहाँ पे क्या क्या है, 7 और 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, फिर इधर माइनस है तो माइनस, उसके बाद से 3, फिर क्या आता है बच्चों, इधर प्लस का साइन आता है, एंड आफ्टर दैट जो फ्रैक्शंस है उनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, यानी कि 1/2 माइनस 1/5। ओके, अब क्या होगा बच्चों, तो देखो 7 में से 3 गया तो कितना आएगा, 4, प्लस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करना, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देना, सही है ना। फिर यहाँ पे 4 और इधर क्या होगा, 5 1 = 5 माइनस 2 2 1 = 2, है ना, 5 2 = 10। अब क्या किया जाए, बताती हूँ आगे का, रुकिए। यहाँ पर है 4 प्लस 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पर 10। अब इसको सही से करके लिख दो, आंसर आपको मिल चुका है। क्या करना है, ये प्लस को हटा करके लिख दीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, समझे ना। हाँ चलो देखो, 4 इंटीजर 3/10, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, सिंपल है ना। अब चलो दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सेवन इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/5। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन करो, 7 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 1 कर देंगे, अपॉन में आएगा 2, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना, प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 5। ठीक है, 7 2 = 14 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 3 5 = 15 प्लस 1 अपॉन में 5। ठीक है, 14 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 2 माइनस 15 प्लस 1 16 अपॉन 5। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो 15 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे, माइनस फिर 16 का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 2 में, फिर नीचे क्या आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे। 15 5 से क्या होता है बच्चों, 75, 16 2 से क्या होता है 32, फिर 2 5 से क्या होता है बच्चों 10, उसके बाद से 75 माइनस 32 करिए, तो 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 3 गया तो बच्चों 4, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 43 और नीचे क्या आएगा 10। अब इसको डिवाइड करो, तो चलो करते हैं। डिविडेंड आपका बनेगा 43, डिवाइजर बनेगा 10, कितने बार में जाएगा, तो 10 4 = 40। चलो बच्चों माइनस कर देते हैं, 3 में से 0 गया तो 3, इधर आ गया 0। ठीक है, अब इसे हमें लिखना पड़ेगा ना वो मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले तो आता है क्वोशंट। तो बताइए यहाँ पे क्वोशंट क्या है, 4, ये क्वोशंट होता है, ये डिवाइजर होता है, ये रिमाइंडर होता है, याद रखो। और ये क्या होता है बच्चों, डिविडेंड। ठीक है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3 एंड डिवाइजर इज 10। तो देखो बच्चों क्या आया, 4 इंटीजर 3/10, यहाँ पे भी वही आया था, यहाँ पे भी वही आया। ठीक है, तो बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 किया, जिसमें हमें क्या करना था, तो मिक्स नंबर को ऐड करना था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना था, माइनस करना था। ठीक है, अब इसके आगे बच्चों है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो अगर आप लोगों को अगला वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा भी रास्ता है, क्या, प्लेलिस्ट में जाइए, जो हमारा चैनल है बच्चों उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 6 मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट रहेगा ना, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको इसके आगे वाला जो वीडियो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, चलो गुड बाय एवरीवन।